हे गाइस, अ वेरी वेरी वेलकम बैक। वापस आते हैं हम लोग। आज हमारी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था ना। चलो देखते हैं जो हमें क्वेश्चंस मिल पाए। मैक्सिमम क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं जितने मिल सकते थे। कोशिश तो यही की है। ठीक है, चलो देखते हैं। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, देखते हैं। दाब का ऐसा यूनिट आपसे पूछा गया था, पास्कल होता है, जिसको डिनोट करते हैं पीए से। अगर यूनिट पूछ ली जाए तो यूनिट आपकी क्या हो जाती है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 केजी पर मीटर। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया? एक क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके ये रेडी हो गए। नेक्स्ट, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया से क्या बनेगा? ठीक है, तो Mg आप O2 प्लस रिएक्शन कराएंगे तो आपका बन जाएगा MgO। समझ में आया? एथेनॉल को 443 केल्विन पर अधिक सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होगा। उससे क्या प्राप्त होगा? उससे प्राप्त होगा हमें एथीन। रिएक्शन रहेगी कैसे? CH3 CH2OH, ये तो हो गया हमारा एथेनॉल। इसकी हम रिएक्शन कराएंगे किससे? H2SO4 से, तो हमें मिलेगा CH2, डबल बॉन्ड होके हो जाएगा हमारा एथीन प्लस H2O। क्लियर? यहाँ तक रिएक्शन समझ में आई? किसी भी चीज में किसी भी तरह का कोई भी डाउट लगे तो प्लीज कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर डाल के वहां पे हम वापस से उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? चलो, भारत के वर्तमान रक्षा सचिव पूछे गए थे तो राजेश कुमार सिंह जी बने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के कितने अणु होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणु, आपको फॉर्मूला याद है? यही फॉर्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O है ना। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, यही तो बोलते हैं। अब यहाँ पे पानी का कितना मॉलिक्यूल दिख रहा है? हाफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ अणु या आधा अणु। क्लियर? चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम में मृत कोशिकाएं हैं? जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम रेशे होते हैं, वो हमारे फ्लोएम में मृत कोशिकाएं होती हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए IOA ने BCCI को कितना रुपए दिया? 8.5 करोड़ रुपए दिया है टोटल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बायो CNG संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश में कहा? ग्वालियर में। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? हमारा मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। क्लियर? साल 2024 का प्लैनेट अर्थ पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर S फैजी जी को मिला है। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? भाई जब इसके साथ क्रिया करेगा ये हमारा बनेगा सोडियम जिंकेट। क्लियर? अब देखो रिएक्शन देख लो एक बार। ये रिएक्शन होगी लगभग 550 डिग्री सेल्सियस तापमान पे होगी और आपकी रिएक्शन कुछ इस तरह बनेगी। हमारा जिंक है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? NaOH। तो क्या बनेगा? Na, बैलेंस कर लो, 2ZnO2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये हो गई हमारी रिएक्शन। क्लियर? आई होप आपको समझ में आई होगा अच्छे से। सिडबी ने किसके साथ मिलकर एक सह ऋण साझेदारी की स्थापना की है? तो UGRO। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। और अगर आपसे वैल्यू पूछ लेता है कि कितने जूल होता है तो आप क्या बताएंगे? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर? ये क्वेश्चन पहले पे आ चुका है ना। चलो, एक आपको रिएक्शन दी थी जिसको कंप्लीट करना था, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में दी थी, आपको फिल करना था CuCl2 और H2O। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चले। देखो, ऊंचाई पर जाते हुए स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है? ऊंचाई पर जाएंगे तो हमारा स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्लियर? नेक्स्ट, पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ABS 2024 का विषय पूछा गया था। तो एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका हुआ कहाँ पर था? ये सम्मेलन नई दिल्ली में। पावर का फॉर्मूला पूछा गया था, पावर इक्वल टू I²R वाला दिया हुआ था। ब्रेड के साँचों को गोलाकार गेंदों को क्या कहा जाता है? बीजाणु थैली या स्पोरैंगिया बोला जाता है। क्या होगा जब एथिल अल्कोहल C2H5OH सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। ठीक है भैया? क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं।
क्या हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ता है? अगर लिगामेंट है, लिगामेंट हमारा हड्डियों को अन्य हड्डी से जोड़ता है। मैंने आपको बताया था ना, लिगामेंट क्या करता है हमारा, हड्डी से हड्डी। और टेंडन का क्या बोला था, टेंडन के बारे में बात हुई थी ना, वो क्या करता है, हड्डी को मांसपेशियों से। बता चुकी हूँ मैं, ये 1-2 दिन पहले ही बताया था, मांसपेशियों से जोड़ता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका में ऊर्जा कहाँ इकट्ठा होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठा होती है। संवेग का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था डायरेक्ट, तो P = mv होता है। जी की वैल्यू पूछी गई थी तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया होने से क्या बनता है? जब प्रतिक्रिया होती है तो हमारा बनता है सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन देख लो एक बार। मान लो कोई भी ऑक्साइड ले लो, इमेजिन कर लो, एग्जांपल के लिए आपने जिंक ऑक्साइड लिया, क्लियर, जिंक ऑक्साइड। जब जिंक ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करा लो HCl के साथ में, तो आपका जिंक क्लोराइड बन जाएगा और बन जाएगा H2O, ठीक है। चलो, पश्च मस्तिष्क किसको नियंत्रित करता है? सारे अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन बीजाणु द्वारा प्रजनन करता है? तो राइजोपस होता है, वो हमारा बीजाणु के द्वारा प्रजनन करता है। आपसे कुछ क्वेश्चंस और मिले हैं। अच्छा देखो, ये मुझे भी कंफर्मेशन, मतलब ऑप्शन कंफर्मेशन नहीं है, बट क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, अगर किसी को बताना हो तो बता सकते हैं आप क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ ब्लड पूछा था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे हाइड्रा से रिलेटेड आया हुआ है। नेक्स्ट एक आपका कोशिका में परासरण दाब से रिलेटेड क्वेश्चन है और रीजनरेशन पर है और एड्रेनाइन से, ठीक है। और अगर बात करेंगे तो आपसे मैथ्स की कर लेते थोड़ा सा। ये जो क्वेश्चन हमें क्लियरली मिल गया, उनको मैंने मेंशन किया। A+B किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में, और ये करता है 4 दिन में। इफिशियंसी निकाल लेंगे तो काम किसका निकल आएगा? B का। फिर क्या बोल रहा है? A अकेले काम को 17 गुना करने में कितना टाइम लेगा? ठीक है भैया, A का निकल आएगा, इसके बाद आप उसमें 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो, 6072 में क्या जोड़ा जाए कि इसका जो स्क्वायर है वो हो जाए कितना? अगर इसमें 12 जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर जो भी दिया होगा हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन था। 1.25, 0.25 एंड 5 का एलसीएम पूछा गया था। एक सिंप्लीफिकेशन मिला है कुछ इस तरह से, मल्टीप्लाइड बाई 2.46 प्लस 1.46 मल्टीप्लाइड बाई 1.46 टोटल अपॉन 2.46 माइनस 1.46। ये इसके अलावा आपको एक क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन मिला था जिसका आपको वॉल्यूम और किसी चीज का अनुपात दिया हुआ था 1:8 करके। ये थोड़ा सा अभी पता नहीं पड़ पाया है क्वेश्चन, जैसे ही पता चलेगा हम आपको टेलीग्राम पे पिन कर देंगे, ठीक है। एक आपका वेलोसिटी निकालना था जिसमें आपको टाइम दिया था 2 सेकेंड, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। u प्रारंभिक वेग की वजह से 0 था और v = u + at से हो जाना चाहिए था, gt से, ठीक है। चलो, एक और क्वेश्चन आपको ट्रेन से मिला है। 2 ट्रेन दी थी। ट्रेन वन की जो लंबाई थी 3l, यहाँ पे लिखते हैं। ट्रेन 1 के बारे में दी थी, जो लंबाई दी थी वो 280 मीटर थी, और स्पीड जो दी थी ट्रेन 1 की वो दी थी 50 किलोमीटर पर घंटा। फिर जो ट्रेन 2 थी उसकी जो लंबाई दी थी वो थी 220 मीटर और स्पीड थी 22 किलोमीटर पर घंटा। तो समय पूछा गया था, टोटल टाइम टेकन, टाइम पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इतने क्वेश्चन हमें मिले, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मुझे लगा और आया था या और रह गया था तो हम आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देंगे। टेलीग्राम पे क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे मैसेज कर देंगे। टेलीग्राम फैमिली में जो लोग ऐड हो रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जुड़े रहिए हमसे। चलिए, शिफ्ट 2 हम कोशिश करेंगे अभी जल्द से जल्दी अपलोड कर दें। क्लियर? तब तक के लिए साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच।